हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है अपने म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी शुरू कर सकते हैं और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। हर महीने आपको जो है पैसा डालना पड़ेगा और उस पर आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। और ये मैं आपको बताने वाला हूं ग्रो एप्लीकेशन से कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 3,52,122 रुपया, जिसपे मुझे आज का रिटर्न मिला है, यानी कि आज मुझे इस पे इंटरेस्ट मिला है 1,321 रुपया और टोटल रिटर्न मुझे यहाँ पे मिला है 99,469 रुपया। और ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है ये टोटल मिला के मेरा बन गया है 4,51,592 रुपया, यानी कि मैंने 3,52,000 ही डाला है लेकिन वो 4,51,000 बन गया है। 1 लाख का मुझे फायदा यहाँ पे हुआ है जो आपके सामने है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके उस पर कुछ इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लिए ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है। आपके पास 500 रुपए भी है, 100 रुपए भी हर महीने अगर आप डाल सकते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बना है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस फिर से आ जाएगा। अब आप पहली बार अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे कि हाई रिटर्न अगर आप पाना चाहते हैं अपने एसआईपी पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, तो आप हाई रिटर्न पे जा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, महीने का 500 रुपये 100 रुपये आप डाल के इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो एसआईपी विथ 500 का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट से एसआईपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 100 रुपये 500 रुपये से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जब भी मैच्योर हो एसआईपी जो आप कर रहे हो, जो भी आपको मैच्योर हो उसको तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टैक्स सेविंग हो तो आप टैक्स सेविंग पे भी जा सकते हैं, यहाँ भी एसआईपी कर सकते हैं। एक लार्ज कैप का ऑप्शन मिल जाता है, मिड कैप का ऑप्शन मिल जाता है, स्मॉल कैप का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इसके ऊपर में डिटेल से जानना है तो नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा। अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसा से। तो मुझे यहाँ पे जाना होगा एसआईपी विथ 500 रुपये पे। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करिए, आप रिसर्च कर लीजिए कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, यहाँ पे रिसर्च वगैरह नहीं करना है। सिंपली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे एसआईपी करना है। तो इसके लिए एसआईपी विथ 500 रुपये में क्लिक कर दूंगा। अब मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा मिल रहा है, पिछले सालों से कितना मिल रहा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 3 ईयर रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे 31% निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में मिला है, यानी कि अगर आपने 3 साल पहले से शुरू किया होता तो आपको आज जो है 31% का रिटर्न आपको मिला होता। यहीं पे क्लिक करके आप 5 ईयर का भी देख सकते हैं। किसी में 23% है, किसी में 26% है, किसी में 21% है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के साथ जा रहे हैं, कौन से में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा काम है बस आपको एसआईपी कैसे करते हैं वो सिखाना। आप रिसर्च करके एसआईपी अपने हिसाब से शुरू कर लीजिएगा किसी भी एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कि मुझे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में एसआईपी करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे वन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इस दोनों को अभी नहीं कुछ करना है, सिंपली पहले इसका पूरा म्यूचुअल फंड का डिटेल देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो लिखा है उसके सामने एक एरो है, इस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप का जो म्यूचुअल फंड है ये यहाँ पे शो कर रहा है, पूरा डिटेल इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका ग्राफ वगैरह पे भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। आप एक महीने का रिटर्न अगर आप देखना चाहते हैं तो 1M पे क्लिक करिए तो 1 मंथ हो जाएगा। 1 मंथ में 8.81% का रिटर्न दिया है। यहीं पे आप 6 मंथ का अगर आप देखना चाहते हैं तो 24% का 6th मंथ में ये जो म्यूचुअल फंड है रिटर्न दिया है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट करिए, आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर पे क्लिक करने के बाद में आपको 53% का यहाँ पे शो कर रहा है। 3 ईयर पे क्लिक करके देख सकते हैं, 5 ईयर पे क्लिक करके देख सकते हैं, ऑल टाइम का भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका एनआईवी जो है 302 रुपये 92 पैसा का है। इसमें रेटिंग नहीं शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शो कर रहे हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये से रख सकते हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फंड साइज इसका जो है 31,963 करोड़ है, तो फंड साइज भी अच्छा खासा है। आप यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। होल्डिंग देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, इस म्यूचुअल फंड
के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इतना कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह भी देखना जरूरी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, ये सभी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मान के चलिए आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ रिसर्च आपका हो गया, आपको लगता है कि इसी म्यूचुअल फंड में मुझे एसआईपी शुरू करना है, तो ठीक है, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है और एक वन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वन टाइम पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बार में जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं, 500, 1000, 5 लाख, 2 लाख, जो भी आप डाल के लगा सकते हैं। एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, आपको हर महीने पैसा डालना है, तो आपको स्टार्ट एसआईपी पे ही क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करते हैं। चलिए, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लोडिंग होने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितने रुपए से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो जैसा कि इसमें जो है 100 रुपए से भी एसआईपी हो सकता है, तो 100 रुपए तो नहीं, मैं 5000 रुपए आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 5000 रुपए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं 5000 रुपए यहाँ पे डाल दूँ, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया, मुझे हर महीने अब 5000 रुपए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी देखना है कि आप कौन से डेट पे आपके पास पैसा रहता है, मतलब एक मंथ में कौन सा ऐसा तारीख है, कौन सा ऐसा डेट है जिसमें आपको पैसा का दिक्कत नहीं रहता है, उस टाइम का डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एसआईपी डेट का ऑप्शन है, जहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। और मान के चलिए आपको डेट सिलेक्ट करना है 1 तारीख, तो आपको 1 पे क्लिक कर देना है। अगर आपको डेट सिलेक्ट करना है 5 तारीख, तो आपको 5 पे क्लिक कर देना है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख का ही सिलेक्ट करूँ, तो 1 पे क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पे लिखा आ गया है नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 1 अगस्त। ठीक है, तो मतलब ये 1 तारीख को हर महीने आपको जमा करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करिए। अपडेट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपना जो डीमेट अकाउंट बनाएंगे ग्रो एप्लीकेशन में, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बना लीजिएगा। जब आप डीमेट अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट भी लिंक करना पड़ता है, तो वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे शो कर देगा। बस आपको इस पे क्लिक करना है और आपको पेमेंट मेथड देख लेना है कि आप कौन से पेमेंट मेथड से अपना जो है पैसा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ गूगल पे का ऑप्शन मिल जाता है, फोन पे का ऑप्शन मिल जाता है, अदर यूपीआई एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, एड न्यू यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पंजाब नेशनल बैंक मेरा यहाँ पे ऐड है, तो उसका नेट बैंकिंग भी यूज कर सकता हूँ। तो मान के चलिए मुझे गूगल पे से पेमेंट करना है, तो सिंपली पे क्लिक करूंगा, गूगल पे सिलेक्ट है। फोन पे क्लिक करेंगे तो फोन पे सिलेक्ट हो जाएगा, पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे गूगल पे से क्लिक करना है, गूगल पे सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा गूगल पे और यहाँ पे में क्लिक कर दूंगा। पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है एक वहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने आप ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये गूगल पे ओपन हो गया है, गूगल पे ओपन हो गया और यहाँ पे 5000 का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए हैं डीमेट अकाउंट ग्रो का बनाते टाइम पे, उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पंजाब नेशनल मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपको भी वही बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे का ऑप्शन है, पे क्लिक करके आपको अपना यूपीआई पिन डालना है और आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट के एसआईपी में चला जाएगा, इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा। फिर आप हर महीने जो आपने डेट सिलेक्ट किया है उसी डेट को आपको पेमेंट करना होगा और आपका एसआईपी चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपका जो पेमेंट है वो ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, प्रोफाइल पे एक और ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर में आने के बाद में 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे म्यूचुअल फंड पे आएंगे यहाँ पे और डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, आपका रिटर्न दिखाई देगा और करेंट का जितना आपका वैल्यू बना है वो भी दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर डैशबोर्ड के बगल में एसआईपी है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एसआईपी भी शो कर देगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और कौन से डेट में आपका पैसा कटने वाला है, यानी कि आपको कौन से डेट में पेमेंट करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो जरूर से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक भी रिकमेंड नहीं किया हूँ कि इसी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।